हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 22वें श्लोक को करने वाले हैं। तो पहले इसको गाते हैं श्लोक को। यदच्छ्रालाभशुं तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। तो इसका पहले ट्रांसलेशन पढ़ते हैं हम। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। तो यहाँ पे जो व्यक्ति ज्ञानी है, उसकी कुछ क्वालिटीज बताई गई हैं, तो वो हम पढ़ते हैं। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है उस व्यक्ति की क्वालिटीज बताई गई हैं। तो क्वालिटीज क्या है? कहते कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर के निर्वाह के लिए अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह ना तो मांगता है, ना उधार लेता है, किंतु यथा समर्थ वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो उसी में स्वतंत्र रहता है। तो फर्स्ट वर्ड है यद छालाभ संतुष्टो। तो जो व्यक्ति जो भी काम करता है, जो भी कार्य वो करे, उससे उसको जो भी मिला, जितना भी मिला, उससे वो संतुष्ट रहे। कृष्णा कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति वो ही बुद्धिमान है, वो ही ज्ञानी है। जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य के बदले में हमें फल की इच्छा होती है। अब किसी ने बिजनेस किया, वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे बिजनेस से प्रॉफिट हो। कोई स्टडी कर रहा है तो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आए। नौकरी पे जा रहे हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रमोशन हो। खाना बना रहे हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि खाना अच्छा बने। बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि उनका अच्छा करियर बने। तो यद छालाभ संतुष्टो मतलब जो भी मिला, जो भी बिजनेस करने से, जॉब करने से, बच्चों को पढ़ाने से, पढ़ाई से जो भी मिला, उसके आउटकम से जो भी संतुष्ट हो जाए, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, उसको जो भी मिलता है उससे वो संतुष्ट हो जाता है। अच्छा मिला, बुरा मिला, कोई मतलब नहीं। कम मिला, ज्यादा मिला, कोई मतलब नहीं। और ना ही अगर उसको कम मिलता है तो वो उधार लेके उसको बढ़ाने की कोशिश करता है ना। ना ही वो किसी से कुछ मांगता है। भगवान ने जो भी दिया उससे वो संतुष्ट है। अभी जो अगर आप चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे, वहां पे खोला बेचा की एक खोला बेचा है उनकी ना। खोला बेचा और आई आई एम फॉरगेटिंग द नेम। उनकी एक स्टोरी आती है। वो जो चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम था निमाई, निमाई पंडित। तो निमाई क्या करते थे, उनके जहाँ पे वो रहते थे वहां पे एक व्यक्ति रहता था। उसके पास उस एक झोंपड़ी थी, पर झोंपड़ी की छत नहीं थी। मतलब देखो कितनी गरीबी होएगी कि झोंपड़ी है लेकिन झोंपड़ी की छत नहीं है। हाँ? और उसके पास एक ही धोती थी, सिर्फ एक ही धोती। और उस धोती में बहुत सारे छेद थे। और उस धोती को जहां पे छेद होता था, वो व्यक्ति क्या करता था, वहां पे गांठ बांध लेता था। तो कितनी ज्यादा मतलब गरीबी है, आप सोचो। और वो काम क्या करता था? वो केले बेचने का काम करता था। तो केले बेचने के काम से भी कोला बेचा श्रीधर था उनका नाम। तो कोला बेचा श्रीधर जो केले बेचते थे, अब ये बंगाल की तब की बात है जब हर एक के घर में केले का पेड़ होता था। तो जब हर एक के घर में केले का पेड़ है, तो वो फिर केला कौन खरीदेगा उनसे? आप सोचो, अगर हर एक के घर में केले का पेड़ लगा है तो बाजार से थोड़ा ना केला खरीदने जाएगा।
उनके पास इवन बर्तन भी एक ही था। देयर इज़ ओनली वन, मतलब उनके पास ऐसा नहीं था कि बहुत सारे बर्तन हैं, एक ही बर्तन, उसी से नहाना है, उसी से पानी पीना है, उसी से सारे कार्य करने हैं। तो कितनी ज़्यादा मतलब गरीबी है आप सोचो। लेकिन उन्होंने पूरा दिन भगवान का नाम लेना है, पूरा दिन, पूरा दिन। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम हरे हरे। सारा दिन भगवान का नाम लेना है। और वो जितना कमाता था व्यक्ति, अब उसके उसके ऊपर क्या है, जितना कमाता था, उसमें से आधा वो गंगा मैया की एक्सक्यूज़ मी, आधा वो गंगा मैया की सेवा में दे देते थे। सपोज़ ₹2 कमाया तो ₹1 गंगा मैया की सेवा में। पहले तो आप सोचो, ऐसा आप प्रोडक्ट बेच रहे हो जो हर एक के घर में ऑलरेडी है। फिर दूसरा, आपके घर में गरीबी इतनी हो, ना खाने को, ना पीने को, ना पहनने को, और झोंपड़ी की छत ही नहीं है सोचो। हुँ? और उसके बाद क्या कर रहे हो, जो कमा रहे हो, उसमें से भी ये नहीं कि मेरे को खाने को मिलेगा कि नहीं, गंगा मैया की सेवा में लगा दिया हाफ़। जो हाफ़ मिलता था उससे शरीर का निर्वाह करते थे। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो बचपन में उनके पास जाते थे और उनको बड़ा मतलब शरारत करते थे उनके साथ कि भई, जैसे आप तो केले बड़े महँगे दे रहे हो, इतने महँगे नहीं देने चाहिए। जैसे मैं ऐसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ कि जैसे आप तो भई ₹1 के इतने 10 केले दे रहे हो, 10 नहीं ये तो 20 आने चाहिए, 25 आने चाहिए, ऐसे उनको बड़ा सताते थे। तो कोला बेचा श्रीधर भी उनकी बातें सुन के खुश होते थे और कितने-कितने घंटे भगवान उनकी जो ठेला था उस पे खड़े रहते थे, उनसे मज़ाक करते रहते थे। आप सोचो, ये भगवान के भक्त होते हैं, उनके ऊपर भगवान की कितनी कृपा होती है कि हम लोग देखो चैंटिंग कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सारे अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं, है ना? भगवान को प्रसन्न करने के लिए एटलीस्ट कुछ हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, तो भी भगवान को पाना इतना सरल भी नहीं है जितना सोचते हैं हम। लेकिन उस बंदे की भक्ति देखो, अब चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु तो युगल रूप है ना राधा और कृष्णा का, कि उनकी भक्ति के कारण, मतलब जिस निष्काम भाव से वो भक्ति कर रहे थे, उसके कारण पूरे ब्रह्मांड के स्वामी क्या, या राधा कृष्ण का युगल रूप उनके पास घंटों खड़ा रहता है। अब सोचो, कृपा देखो उनके ऊपर भगवान की। कितनी ज़्यादा कृपा, और भगवान स्वयं उसके ठेले पे खड़े होके उससे बातें कर रहे हैं, है ना? कितनी कितनी अद्भुत बात है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम बाँटना शुरू किया, जब आप चैतन्य चरितमृत पढ़ोगे ना, तो ये सारी स्टोरीज़ आपको मिलेंगी वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब सॉरी चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण प्रसाद सबको बाँट रहे थे, कृष्ण प्रेम बाँट रहे थे, तो उन्होंने बोला कि कोलावेचा श्रीधर को बुलाओ। हुँ? तो कोलावेचा श्रीधर को बुलाने के लिए वो कहते हैं, कहाँ से हमें ढूँढेंगे, कहाँ पे हैं वो? तो उन्होंने उनका एड्रेस बताया और बताया कि आप एंटर करते ही जिस घर से आपको भगवान के नाम की आवाज़ सुनाई दे, बिना रुके अखंड भगवान के नाम की आवाज़ सुनाई दे, वही कोलावेचा श्रीधर है। तो भक्त गए ढूँढने और उनको ढूँढ के लेके आए और उनको चैतन्य महाप्रभु के पास लेके गए और चैतन्य महाप्रभु ने उनको कृष्ण प्रेम दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कमाते हैं, कमा के पहली बात तो बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए टू डोनेट समथिंग और टू ऑफर समथिंग टू कृष्णा। हम तो अपने कर्मों के फल को भी ऑफर नहीं करते, बाकी चीज़ों को देना तो बहुत दूर की बात रही। फिर अगर हम देंगे भी, तो उसमें भी अ, बहुत मोल-भाव है, कितना दिया जाए। फिर देने के बाद मेरा नाम हुआ कि नहीं हुआ। हो सकता है हम लोग महीने का 1 लाख रुपया कमाते हों, 50,000 कमाते हों, 20,000 कमाते हों। अगर हमें कोई बोले लाख में से 50,000 देना है, हम दे पाएँगे? नहीं दे पाएँगे। कैसे दे पाएँगे, है ना? हो सकता है बहुत ज़्यादा दिल हो, 200, 500, 1000, 2000 निकाल लें, 5000, लेकिन इतना तो नहीं दे पाएँगे। लेकिन जो भक्त भगवान के प्रेम में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, तो भगवान उनको देखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भगवान देखते नहीं, भगवान आपका हर छोटा से छोटा एफर्ट देख रहे हैं। भगवान आपका 5 बजे उठना भी देख रहे हैं, भगवान आपकी चैंटिंग भी देख रहे हैं, भगवान आपका भगवत गीता को सुनना भी देख रहे हैं। वो सब देख रहे हैं आपको। एक-एक पल भगवान आपके साथ हैं।
अगर आपने किसी को भगवत गीता दी है, वो भी देख रहे हैं। अगर आप किसको माला करने के लिए प्रोत्साहित करते हो, वो भी देख रहे हैं। किसी के मुँह से हरे कृष्ण एक बार बुलवा दिया, वो भी देख रहे हैं। और भगवान अपने भक्तों का किया हुआ छोटा से छोटा कार्य भी कभी नहीं भूलते, कभी नहीं। हुँ, भगवान कहते हैं ना 9.26 में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, कि जो व्यक्ति मुझे एक पत्ता, तुलसी पत्र या एक फूल या जल ही या फल देता है, उससे मैं बड़े भाव से स्वीकार करता हूँ, लेकिन वो भाव से दिया गया होना चाहिए, ना भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो भगवान आपका किया छोटा से छोटा कार्य भी नहीं भूलेंगे। और संसार के लोग कैसे होते हैं? जितना मर्ज़ी कर लो, जितना मर्ज़ी। एक दिन मत करो, आपका पूरे ज़िंदगी का किया हुआ मिट्टी में मिल जाता है। और वो एक ही दिन याद रखेंगे कि हाँ, हमने आपसे हेल्प माँगी थी उस दिन और आपने हेल्प नहीं करी। बस उसी दिन को याद रखेंगे, बाकी जितना किया सब खत्म। और भगवान कितने दयालु हैं। देखो, श्री राम रूप में जब श्री राम अवतार था, तो जिन वानरों ने भगवान की हेल्प करी, हुँ, जिन वानरों ने, उन वानरों को जब कृष्ण अवतार हुआ त्रेता युग में, भगवान अपने हाथों से फल खिला रहे हैं, अपने हाथों से माखन खिला रहे हैं, अपने हाथों से। भगवान किसी का किया हुआ, अगर आप भगवान को एक जल का लोटा भर के भी, जल का पात्र भर के भी भगवान के आगे रखेंगे, भगवान आपके इस कार्य को कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं। हुँ। और भगवान कभी भी किसी का दिया हुआ कुछ ऐसा नहीं है कि भगवान को बड़ी इच्छा है, बड़ी कमी हो गई है, आप देंगे तभी उनकी कमी पूरी होएगी, या आपके हमारे 500, 1000, 2000 से उनका कुछ बन जाएगा, या फिर हम उनको कुछ खिलाएँ-पिलाएँगे तो उनकी भूख मिट जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपका भाव देखते हैं, वो हमारा भाव है कि हमें भगवान की सेवा करनी है, हमारा भाव। हम किसी बहुत अमीर बंदे की शादी में चले जाएँ, हो सकता है हमारे पास कुछ ना हो, हम छोटा-सा गिफ्ट लेके जाएँ, वो हमारा जेस्चर ऑफ लव है। हम सूर्य को जल देते हैं, वो हमारा सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है, कि भई हमें भगवान, सूर्य भगवान हमें रोशनी दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, तो जल अर्पित करके हम उनको एक ढंग से अपना आभार प्रकट कर रहे हैं। हुँ, तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम सूर्य को कई बार सूर्य आरती करो या सूर्य को दीपक दिखाओ, सूरज को थोड़ी ना रोशनी की ज़रूरत है, वो तो हमारा भाव है। हुँ। तो जो भगवान के लिए कुछ भी करते हैं, आपका छोटा से छोटा किया गया कार्य भी भगवान कभी नहीं भूलेंगे। हुँ, और भगवान की सेवा में जो अर्पित करता है, भगवान कभी उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, कभी भी नहीं। नेवर एवर। कभी भी आप भक्तों से पूछना कि उनकी लाइफ में कोई कमी है, कोई कमी नहीं होगी। और कोई कमी होती भी है, वो उसको भगवान का प्रसाद ही मानते हैं, कि पक्का भगवान इसलिए आप मुझे कुछ नहीं दे रहे हो। अगर आपने मुझे कोई चीज़ दी तो हो सकता है मेरे से भक्ति छूट जाए, तो भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, कुछ नहीं भी मिल रहा तो संतुष्ट रहते हैं। जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला बस खुश हैं। अब कोलाविचर श्रीधर जो थे, उन्होंने कभी भगवान से ये थोड़ा ना गुस्सा थोड़ा ना किया कि मैं सारा दिन आपका नाम लेता हूँ, पूरा दिन नाम ले रहा हूँ, लेकिन मेरी झोंपड़ी पे तो छत ही नहीं है, मेरी धोती तो फटी हुई है, मेरे पास एक ही पात्र है, उसी में नहाना, धोना, खाना-पीना सब कुछ हो रहा है, एक ही बर्तन। हुँ? और मेरा तो खाने के भी गुज़ारा नहीं हो रहा, कोई कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं, बस भगवान का नाम लेना है, क्योंकि लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि प्रेम करते हैं बस, बदले में कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। अब माँ जो बच्चे को पालन-पोषण करती है, तो बच्चा क्या जन्म लेते ही कमाना शुरू कर देता है या माँ की सेवा करता है? और क्या माँ को ये भी मतलब पूरा श्योरिटी है कि बच्चा बड़ा होने के बाद सेवा करेगा ही? कितने बच्चे हैं जो माता-पिता की सेवा कर पाते हैं? कोई वृद्धावस्था में माता-पिता को नहीं सँभाल पाता। हुँ। माता-पिता ही हैं जो हम लोगों का मल-मूत्र साफ करते रहे बचपन में, और उन्होंने हमें सारी हमारी इच्छाएँ पूरी करी। जिस ढंग से माँ हमारा करती है, हम तो उसका देना दे ही नहीं सकते। हम उस लायक ही नहीं है कि माँ को हम रेसिप्रोकेट कर सकें उसके मतलब लव को, उसके प्रेम को। लेकिन फिर भी माँ करना थोड़ी ना बंद करती है। आप माँ को जितना मर्ज़ी बुरा-भला बोलो, फिर एक बार प्यार से माता कहोगे, माँ फिर आपकी हो जाती है ना? तो माँ के प्यार में कोई कामना थोड़ा ना है कि मुझे बदले में कुछ मिले, इसीलिए प्रेम करना क्या ताकि बच्चा बड़ा होके सेवा करे। कहाँ, कहाँ सेवा करते बच्चे? इसी प्रकार भगवान से जो मिला, जितना मिला उतने ही लाभ में संतुष्ट रहना, और अपने लाभ को इंक्रीज़ करने की कोशिश नहीं करनी, उधार माँग के, लोगों से पैसे लेके या प्रार्थना करके कि भगवान लाभ कम हुआ है, इस लाभ को बढ़ा दो, प्रॉफ़िट कम हुआ है, प्रॉफ़िट को इंक्रीज़ कर दो, ना। जितना मिला उतने में खुश, बस।
हुँ, और भगवान इतना तो सबको देते हैं हम सबको कि हमारी रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरतें पूरी हो जाएँ, सबको दे रहे हैं। ये हमारी इच्छाएँ हैं कि मुझे नहीं मतलब छोटी नहीं, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी नहीं, इससे बड़ी चाहिए, मुझे ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, मुझे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना है, मेरे घर में अच्छा साजो-सामान होना चाहिए, ये हमारी इच्छाएँ हैं। हालाँकि इन सब के बिना ज़िंदगी चल सकती है और बहुत बढ़िया से चल सकती है। हुँ, पहला आई होप सो कि फर्स्ट पार्ट समझ आया यदृच्छा लाभ संतुष्ट। आगे क्या है? द्वन्द्वातीतो विमत्सरः। द्वन्द्वातीतो विमत्सरः का मतलब क्या है? मत्सरः का मतलब क्या है? मत्सरः। मत्सरः ईर्ष्या, विमत्सरः मतलब ईर्ष्या रहित। द्वन्द्वातीतो विमत्सरः मतलब ईर्ष्या से परे। जिन लोगों के मन में ईर्ष्या नहीं होती। हमने भगवद गीता में पढ़ा था ना फर्स्ट कैंटो के सेकंड श्लोका था निर्मत्सरा नाम, है ना? जो लोग ईर्ष्या नहीं करते। अब कुछ लोग ईर्ष्या बहुत करते हैं, ईर्ष्या मतलब एनवी जैसे सपोज़ आप कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति वो कार्य कर रहा है और आपसे अच्छा कर रहा है, लेट इट बी कुकिंग, लेट इट बी बिज़नेस, यू आर आल्सो डूइंग बिज़नेस, समबडी एल्स इज़ आल्सो डूइंग इन मतलब मेकिंग द सेम प्रोडक्ट इन योर बिज़नेस लाइन। तो उससे ईर्ष्या हो जाती है कि उसका प्रॉफ़िट ज़्यादा क्यों है, मेरा कम क्यों है? या अगर वो खाना बना रहा है, उसका खाना ज़्यादा अच्छा क्यों बन रहा है, मेरा ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं बन रहा? वो भक्ति में आगे प्रोग्रेस क्यों कर रहा है, मैं आगे प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा? ईर्ष्या। हुँ। सेम लाइन में भी ईर्ष्या हो सकती है, दूसरे में एक तो ईर्ष्या होती है कि जो अगर आप कोई कार्य कर रहे हो और दूसरा व्यक्ति भी वही कार्य कर रहा है, उस चीज़ की ईर्ष्या कि मैं इस फ़ील्ड में उससे आगे क्यों नहीं हूँ? मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ, वो भी मेहनत कर रहा है, वो आगे क्यों बढ़ रहा है? एक तो इस प्रकार की ईर्ष्या होती है। दूसरी ईर्ष्या कैसी है कि दूसरा व्यक्ति जो भी करे, सपोज़ आप खाना बनाते हैं, दूसरा व्यक्ति सिंगिंग करता है, वो गाना गाता है, तो आपको इस बात की भी ईर्ष्या है, हालाँकि आपको गाने से कुछ लेना-देना नहीं है, लेकिन इस बात की भी ईर्ष्या है कि वो अच्छा गाना क्यों गा रहा है? हालाँकि आपको गाने से कुछ लेना-देना नहीं है। तो भगवान किसको मिलते हैं जो ईर्ष्या रहित होते हैं। भगवान को मिलने के लिए हमें ईर्ष्या को छोड़ना पड़ेगा। हमें इनफैक्ट दूसरे की अगर दूसरा बंदा उत्कृष्ट में है, खुशी में है, तो उसकी खुशी में ही अपनी खुशी को ढूँढना पड़ेगा। अच्छा अब सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ जी, ढूँढ लेंगे, हम तो किसी से ईर्ष्या नहीं करते, ऐसा मन में आ रहा है ना ईर्ष्या नहीं करते। लेकिन जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते, अब उनकी एग्ज़ाम्पल लो। जो लोगों से हम नफ़रत करते हैं, जिनको पसंद नहीं करते, जो लोग हमेशा आपको बुरा-भला बोलते रहते हैं, अगर वो आगे-आगे बढ़ते जाएँ और आपकी जीवन की जो लाइफ़ का स्टेटस है वो कम-कम होता जाए, फिर ईर्ष्या हो नहीं होगी, होगी ना? तो पग-पग पे हम ईर्ष्या करते हैं। तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होता है, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, ज्ञानी व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। हुँ? आगे बढ़ते हैं। विमत्सरः का मतलब समझ आया? द्वंद्वातीतो मतलब द्वंद्व मतलब द्वंद्व होता है किसी से लड़ाई चलनी है एक ढंग से। कोल्ड वॉर बोलते हैं ना जैसे, तो द्वंद्व से जो परे हैं, ईर्ष्या से जो परे हैं। आगे बढ़ते हैं श्लोक को। वह अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। मतलब जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होता है, वो व्यक्ति ये नहीं सोचता ज़्यादा कि जोड़ लो फ्यूचर के लिए, जोड़ लो, कल क्या होगा, मेरा कल क्या होगा, ये नहीं सोचता। ही इज़ ऑलवेज़ फ्री फ्रॉम दीज़ थिंग्स। अपने विषय में भी नहीं सोचता, बच्चों के विषय में भी नहीं सोचता। अब बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि हो सकता है अपने विषय में ना सोच रहे हों, लेकिन फिर बच्चों की टेंशन पड़ी रहती है। मेरे बाद बच्चों का क्या होगा? अब तक तो मैंने इसका ध्यान रखा, मेरे बाद इसका ध्यान कौन रखेगा? अरे कौन रखेगा भई? जिसने उसका ध्यान रखा वो आप नहीं थे। वो आपकी गलतफ़हमी है कि वो आप थे, बल्कि जो आपका ध्यान रख रहा है, वही आपके बच्चे का ध्यान रख रहा है। जिसने अब तक इ इस मतलब इस उम्र तक बच्चे की सेवा की है, बच्चे की देखभाल करी है, वो आगे भी करेगा। आपका वहम है कि आप कर रहे हो, भगवान कर रहे हैं। जो अब कर रहा है, वो आगे भी करेगा। हुँ। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, वो किसी के नौकर नहीं होते, वो भगवान के ही नौकर होते हैं, भगवान के सर्वेंट होते हैं। अब जो सेवा करना मनुष्य की एक नेचुरल प्रवृत्ति है। हम हमेशा किसी न किसी की सेवा करते रहते हैं।
पति पत्नी की सेवा करता रहता है, पत्नी पति की सेवा करती रहती है, बच्चे माँ-बाप की सेवा करते रहते हैं, माँ-बाप बच्चों का ख्याल रखते रहते हैं। हुँ। कई बार क्या होता है कि हम अपने दोस्तों की सेवा करते रहते हैं, क्योंकि सेवा करना स्वभाव है हमारा। हुँ। और कई लोगों के पास जब सेवा करने का कोई बचता नहीं है ना, जब कोई नहीं बचा, किसी का ख्याल नहीं रखना, किसी की सेवा नहीं करनी, तो वो कुत्ता पाल लेते हैं। अब कोई सेवा करवाने वाला नहीं है, तो कुत्ता पाल के उसकी सेवा करते रहेंगे, बस सेवा करनी है। हुँ। और उनको ये नहीं पता कि हमारी ये जो आत्मा, हम भगवान के अंश हैं, हमारी आत्मा का स्वभाव है, हमारी आत्मा की तुष्टि कब होगी? जब हम भगवान की सेवा करेंगे। कई लोगों को समाज से बड़ा प्रेम होता है, हॉस्पिटल खुलवाओ, स्कूल खुलवाओ, डोनेशन दो समाज के लिए, समाज की उन्नति के लिए, इस बात से बड़ी अटैचमेंट होती है। कई लोगों को होता है सड़कें साफ कराओ, स्वच्छता रखो, उसमें बड़ी अटैचमेंट है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि असली सेवा तो भगवान की सेवा है। जब भगवान की सेवा करोगे, बाकी सबकी सेवा तो स्वतः ही हो जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी। भगवान की सेवा करने के लिए हमने जन्म लिया है और कोई हमारा कार्य नहीं है। भगवान की सेवा करेंगे, सबकी सेवा हो जाएगी। और असली सेवा है किसी किसी को भगवान का ज्ञान देना, भगवान का नाम जपवाना किसी से, और भगवत गीता के विषय में बताना, भगवान की लीलाओं के विषय में भगवान की कथा के विषय में बताना। जैसे अगर हमने किसी को सपोज़ 500 हज़ार रुपया दे दिया हेल्प करने के लिए, तो कितनी देर वो पैसा उसके पास रहेगा? कोई स्कूल भी खुलवा दिया, स्कूल में बच्चों को पढ़ा भी दिया, तो वो ज्ञान उनके पास रहेगा कि क्या? लेकिन ये ज्ञान उनको जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर सकता है? नहीं कर सकता। आपका दिया हुआ 500 हज़ार गरीब बंदे के कितने दिन चलेगा? महीना भर चलेगा सपोज़ करो। तो फिर उसके बाद क्या? लेकिन अगर भगवान का नाम उस बंदे के मुख से निकलवा दिया, तो उससे क्या होगा? एटलीस्ट उसका अगला जन्म भी सफल हो जाएगा, ये जन्म भी सफल हो जाएगा। तो भगवान का नाम जपवाना, भगवान के नाम का प्रचार करना, खुद जपना और दूसरों को प्रेरणा देना, यही सबसे बड़ी सेवा है। और जो भगवान का नाम जपता है, फिर उसके पास सब कुछ अपने आप स्वतः ही चला आता है, अपने आप ही आता है। फिर आपको हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है उस व्यक्ति की। आपने उसके हाथ में माला पकड़ाई, बाकी काम तो भगवान ही कर देंगे। आप तो रोज़-रोज़ उसका ध्यान नहीं रख पाएँगे, भगवान तो सदैव साथ में रहेंगे, वो ध्यान रख लेंगे। तो ये सबसे बड़ी सेवा है। तो वो किसी और की सेवा करके कृष्णा कॉन्शियसनेस की सेवा में कमी नहीं आने देता। किंतु भगवान की सेवा के लिए संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। अब आगे देखो, यहाँ पे एक वर्ड आया है अ, द्वैतता। यहाँ पे लिखा ना सिद्ध सिद्धो च कृतवापिना समः सिद्ध व सिद्धो च कृतवापिना निबध्यते। इसका मतलब क्या है कि सफलता और असफलता में से वो कभी प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ पे ड्युअलिटी की बात आई है, द्वैतता की बात आई है। द्वैतता क्या होती है? द्वैतता होती है ड्युअलिटी। तो ये सारा संसार ड्युअलिटी से भरा हुआ है। ड्युअलिटी का मतलब क्या है? द्वैतता का मतलब क्या है? कि अगर सुख है, तो दुःख भी है भौतिक जगत में। अगर गर्मी है, तो सर्दी भी है। हाँ, अगर बीमारी है, तो स्वास्थ्य भी है, निरोगी काया भी है। और ऐसे ही अगर धूप है, तो छाँव भी है। तो हर चीज़ का एक ऑपोज़िट है। रात है, तो दिन भी है। जिसको कहते हैं द्वैतता, ड्युअलिटी। तो कहते हैं संसार की ड्युअलिटी से विचलित हुए बिना। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हर चीज़ का एक ऑपोज़िट है। आपकी ज़िंदगी में अगर सुख चल रहा है, तो सदैव ये सुख नहीं रहेगा। कभी ना कभी दुःख के बादल भी मंडराएँगे। और आज अगर दुःख चल रहा है, आपका समय ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी समय अच्छा नहीं चलेगा। दिन पलटते देर नहीं लगती। तो सुख है तो दुःख भी आएगा, दुःख है तो सुख भी आएगा। अगर आज आपको सफलता मिल रही है, तो कल असफलता भी मिल सकती है, उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका सक्सेस का जो आप ग्राफ देखेंगे ऊपर, ऊपर, ऊपर जा रहा है, कभी नीचे भी आता है। तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में व्यक्ति है, वो इस डुअलिटी से बंधता नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
संसार की द्वैतता गर्मी, सर्दी अथवा सुख-दुःख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो भी कोई भी कर्म करने से झिझकता नहीं। तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भैया दुःख के दिन चल रहे हैं या सुख के दिन चल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा बिज़नेस में प्रॉफ़िट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि किसके लिए काम कर रहे हो? भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब जो जॉब करते हैं, है ना? सपोज़ आप एक स्कूल में जॉब कर रहे हो, तो चाहे स्कूल प्रॉफ़िट में है, चाहे स्कूल लॉस में है, आपको तो सैलरी मिलती है ना। आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, चाहे आपकी कंपनी घाटे में चल रही है, चाहे आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा रही है, आपको तो सैलरी मिलनी है ना। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। आपको तो टाइम पे पेमेंट हो ही जानी है। हाँ, जिसका लॉस हुआ उसको फ़र्क पड़ेगा, है ना? लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा नहीं है। यही कंपनी आपकी हो, यही स्कूल आपका हो, फिर आपका लॉस हो, फिर तो आपको फ़र्क पड़ेगा ना, क्योंकि फिर सैलरी नहीं मिल रही। फिर स्कूल आपका है, उसका घाटा आपका घाटा। तो हम जब संसार में इस तरह से विचरेंगे कि जो मैं काम कर रहा हूँ, वो भगवान कृष्ण का, ये जो नौकरी मुझे दी, वो भगवान कृष्ण ने दी, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ? भगवान की प्रसन्नता के लिए। बिज़नेस किसका है? मेरा तो नहीं है भई, ये बिज़नेस किसका है? भगवान का है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ। फिर आप प्रॉफ़िट और लॉस से घबराओगे नहीं। अब शरीर है, शरीर ने एक दिन मिट्टी हो जाना है। अब अगर शरीर सही चल रहा है तो भी बढ़िया बात है। हम क्या कर सकते हैं? हाँ, हम लोग थोड़ा इसके लिए ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। अगर कोई मेडिसिन डॉक्टर ने दी है, वो मेडिसिन टाइम पे ले सकते हैं। लेकिन अगर कहीं शरीर को पकड़ लेंगे कि इसमें बुढ़ापा आए ही ना, तो ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। बुढ़ापा तो आएगा, शरीर ने तो जिसने काम करना बंद करना है, वो करेगा। धीरे-धीरे ऑर्गन्स फेल होना शुरू होंगे। उसको बाँध नहीं सकते। हाँ, और उसके उसके ही टेंशन में सारा दिन लगे रहना, पूरा दिन बिज़नेस, सैलरी, प्रमोशन, बच्चों की टेंशन में सारा दिन लगे रहना, वो फिर गलत है। ये द्वैतता तो संसार में चलती रहेगी। हुँ। तो इस द्वैतता से, इस डुअलिटी से परे होके काम करना है और जो भगवान का भक्त होता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में होता है, वो भगवान के लिए किसी भी हद तक जा र सकता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। किसी भी एक्सटेंट तक चला जाएगा। हुँ? अब जैसे आप देखेंगे जो सड़कों पे भगवत गीता बाँटते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि उनके घर में खाने-पीने की कमी है, कोई कमी है। वो बहुत अच्छे घरों से है बच्चे, कोई पैसे की कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको नौकरियाँ नहीं मिलती तो वेल्ले थे तो आके भगवत गीता बाँटनी शुरू कर दी। और लोग लिटरली बोल के जाते हैं, गालियाँ निकाल के जाते हैं कुछ लोग तो कि काम-धाम नहीं है, हट्टे-कट्टे हो, काम नहीं करते हो। हुँ? ऐसा बोल देते हैं कि वेल्ले हो, लेकिन वो भगवान के लिए कर रहे हैं। अपने प्रॉफ़िट के लिए नहीं, अपने अपनी फैक्ट्री का बनाया हुआ प्रोडक्ट नहीं लोगों में बेच रहे, उसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहे, वो भगवान के नाम की पब्लिसिटी कर रहे हैं। आप देखो, अपने आप में सोच के देखो कि आप बहुत एक अमीर घर से बिलॉन्ग करते हो, अच्छे पढ़े-लिखे हो और सड़क पे जाके लोगों की गालियाँ खाना और उनको भगवत गीता देना और उनको भगवान के नाम का प्रचार करना कर पाएँगे? कितना मुश्किल है, लेकिन निकलते हैं। हमारा यूथ, हमारे बाकी लोग मंदिर के जो भक्त लोग हैं, वो निकलते हैं और खड़े हैं सड़कों पे। कोई परवाह नहीं है। जून-जुलाई की गर्मी होती है, खड़े हैं सड़कों पे भगवत गीता बेच रहे हैं और सुबह से शाम तक क्या करते हैं, कई बार तो एक भी भगवत गीता नहीं बिकती, कई बार एक ही बिकती है और ऐसे ही वापिस आ जाते हैं। क्या 210 रुपए की भगवत गीता है, कोई महँगी भी नहीं है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएँगे, किसी भी हद तक। और यही उनको अपना अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए शायद माँ-बाप कहें, शायद वो ना बेच पाएँ, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना है, किसी भी हद तक चले जाएँगे। हुँ? तो ऐसा होना चाहिए, भाव होना चाहिए। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थिर हो। तो ये लक्षण कब दिखते हैं? जब कोई ज्ञान में स्थित होता है। हाँ, हम लोग ना बड़ी एक्चुअली ना शर्म कर जाते हैं। शर्म इन द सेंस जैसे सपोज़ भगवान के नाम का कहीं पे कीर्तन चल रहा है, तो बहुत सारे लोग शर्म ही कर जाते हैं कि क्यों नाचना है यहाँ पे, हैं? यही शादियों में गाना बज रहा होगा और इतने आजकल के तो ख़ैर सॉन्ग्स की वर्डिंग ही बड़ी घटिया वर्डिंग, है ना? बड़े ड्यूल मीनिंग वाले गाने, उन गानों पे नाचते हैं सारी दुनिया के सामने और लोग ड्रिंक करके नाचते हैं, शराब पी के नाचते हैं। और उस शराब के नशे में कितनी बार ऐसा होता है कि कई बार स्त्रियों के साथ कोई गलत
हंसी मजाक या उनको छेड़ना, ये आम बातें हैं, क्योंकि ड्रिंक की हुए बंदे को थोड़ा ना पता लगता है बहुत ज्यादा पी ली कि मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत कम लोग हैं जिनको ड्रिंक करने के बाद कंट्रोल रहते हैं, तो कुछ नहीं पता। तो वो सब कुछ हम शरेआम करते हैं, मतलब कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं है। यही भगवान का कीर्तन हो रहा और हमें नाचना पड़ जाए, हम बड़ी शर्म खा जाते हैं। हम्म। तो ऐसे ही मतलब कोई भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने में बड़ा। अब कभी आप जाएंगे ना मंदिर में, या फिर अभी जैसे रथ यात्रा निकली है, तो जो लोग वहां पे प्रसादम की सेवा कर रहे हैं, मतलब लिटरली दे आर वेरी, बिलोंग टू वेरी वेल टू डू फैमिलीज, वेरी वेल टू डू फैमिलीज, करोड़ोंपति मतलब लोग हैं वहां पे, लेकिन फिर भी वो सेवा में खड़े हैं और सेवा कर रहे हैं। अच्छा, कई बार कोई बंदा है कुछ बोल भी जाता है सामने से, सेवा कर रहे हो, है ना। ऐसा तो है नहीं ना, कोई सेवा कर रहे हो तो सब अच्छा अच्छा ही बोलेंगे, अच्छी कमेंट पास करेंगे। कई बार सामने से लोग बोल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। लोग बोल के जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेवा कर रहे हैं, कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं कि मैं करोड़पति हूँ या मेरे पास कोई धन नहीं है, बस सेवा करनी है। तो ये भाव होना चाहिए। जब इस भाव से काम करोगे कि सब कुछ किसका, भगवान का, मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, फिर हानि लाभ की चिंता कहाँ, फिर कोई लाभ की चिंता नहीं, फिर कोई हानि की चिंता नहीं, क्योंकि मेरा है ही नहीं भाई बिजनेस, मेरी जॉब है ही नहीं, है ही भगवान की, और जो देंगे उससे खुश हो जाएंगे। और मैंने आपको बहुत, सेकंड चैप्टर में एक डिस्टिंक्शन दी थी मैंने आपको, शायद किसी को याद हो, कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आप काम करते हो। याद है किसी को? कर्म फल किसके ऊपर डिपेंड करता है? जी माता जी, समय पे। हाँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, समय मैटर करता है, और आई थिंक परिस्थिति समथिंग ऐसे कुछ हाँ, था ये, मतलब है यही चीज, मुझे मतलब नाम नहीं याद आ रहा। ओके। समय, कर्म, और अ, एक और था और ना। एक चीज थी, पता नहीं। ओके। जो कर्म फल है वो डिपेंड करता है कर्म प्लस काल प्लस देव। कर्म काल देव। कर्म का मतलब क्या है, आपके हाथ में है क्या। अब कोई बिजनेस कर रहा है, उसके हाथ में है कि वो बिजनेस में प्रॉफिट ले आए? बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई ऑर्डर मिला, आपने ऑर्डर के लिए सामान बनाना है, आपकी लेबर भाग गई, क्या कर लोगे भाई? हम्म। आपको ऑर्डर मिला, आपने सामान बनाया, उस सामान को बनाते बनाते उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, उसमें आपके 100 पीस गलत बन गया, क्या करोगे भाई? कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, वी कैन डू ओनली आर ड्यूटीज, और कर्म करना है, और कर्म में 100% देना है, अपने हाथ में सिर्फ इतना ही है, और कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अब कोरोना आया, कितने लोगों ने रिटायरमेंट प्लान्स लिए होंगे, कितने ही लोगों के बैंक बैलेंस पड़े होंगे, तो रहेगा ही ना धरे के धरे। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, 100% दे सकते हैं, और कुछ नहीं है हमारे हाथ में। जैसे किसान है, वो सिर्फ बीज बो सकता है, उसके हाथ में सिर्फ बीज बोना है। कर्म कर सकते हो। एक बच्चा स्टडी की तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो सिर्फ मेहनत कर सकता है, लेकिन वो एग्जाम में पास हो जाए, उसके उसके हाथ में ये नहीं है। जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, फिर काहे की टेंशन भाई, फिर कर्म करते रहो। कर्म। सेकंड क्या है? काल। अब काल, समय आपके अनुकूल होगा तभी तभी रिजल्ट आएंगे। अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, समय अनुकूल नहीं है, फिर रिजल्ट नहीं आएंगे। जैसे किसी ने आम का पेड़ बोया, बीज लगाया, बीज लगाना आपके हाथ में है, ये आप कर सकते हो, आम का पेड़ बो सकते हो, बाजार जाओ, बीज खरीदो, लगा दो पेड़ आम का कहीं पे, ये तो आप कर सकते हो ना। लेकिन अगर आप बोलो कल मैंने पेड़ लगाया था, आज मुझे आम मिल जाए, मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई 4-5 साल लग जाते हैं आम के पेड़ को बड़ा होने में, फिर आपको आम मिलेंगे। तो समय के अनुसार ही सबको सब मिलना है, समय से पहले नहीं मिल सकता। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, भाग लो, जितना मर्जी दौड़ लो, जब समय होगा तभी मिलेगा। और काल आपके हाथ में है नहीं, समय हाथ में है? नहीं है। ठीक है। कर्म था ना हाथ में, समय नहीं है। फिर होता है देव। अब किसान ने बीज बो दिया, चलो, समय आ गया, बीज बोया था आम का, समय भी आ गया 4-5 साल में आम के पेड़ के बढ़ने का। लेकिन देव, देव मतलब बारिश ही नहीं हुई भाई, बारिश नहीं हुई। आम का पेड़ लगाया, आप लगा के भूल गए, आपने पानी दिया नहीं, बारिश हुई नहीं, तो आम का पेड़ सूख जाएगा।
तो जो दैवीय रीज़न है, किसान बीज बो सकता है, लेकिन वो बोले कि 1 साल की फसल मैं 1 दिन में खड़ी कर लूँ, 10 दिन में खड़ी कर लूँ, ये उसके हाथ में नहीं है। बारिश होगी कि नहीं होगी, ये इसके हाथ में नहीं है। अच्छा, फसल होने के बाद बारिश हो जाए, सारी फसल खेत की खराब हो जाए, ये उसके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है? सिर्फ़ कर्म। ना काल आपके हाथ में, ना देव आपके हाथ में। फिर जब कुछ हाथ में है ही नहीं, फिर काहे की टेंशन? काहे की टेंशन? बस 100% देते रहो, जो भगवान ने उसके अंदर से जो भी प्रॉफ़िट लॉस दिया, उसको खुशी के साथ स्वीकार करते जाओ। दुःख भी आ गया, तो ये सोचो कि भगवान जो भी आपको दुःख भी देते हैं कि ये फ़ाइल में मेरे लिए, मेरी किस्मत में जो दुःख लिखा है, ये फ़ाइल पहले भगवान के पास गई होएगी और भगवान ने इसके ऊपर साइन किए होंगे कि हाँ, इस भक्त की ज़िंदगी में ये दुःख आना चाहिए, तभी आया है। तो ये भी भगवान का प्रसाद ही है, बस। ये समझ के सहन कर लो उसको। अब माताएँ हैं, जून-जुलाई के महीने में रोटी बनाती हैं, तो क्या कह दें कि गर्मी लग रही है, नहीं बनाएँगे खाना? बनाती हैं ना, सहन ही करती हैं ना। बारिश है, अब बारिश में खड़े हो सड़क पे, छाता नहीं है, हैं? कोई छत नहीं है, तो भीगते ही हो ना, हल क्या है? कोई हल नहीं है। गर्मियाँ हैं, लाइट चलेगी, इन्वर्टर नहीं चल रहा, जनरेटर नहीं चल रहा, तो गर्मी को सहन करते हो ना। अब सर्दियाँ हैं, सब लोग ठुर-ठुर करके पहुँचते हो ना अपने-अपने काम पे। ऐसा थोड़ी ना कहते हो आज सर्दी है, मैं नहीं उठूँगा। रोज़ पहुँचते हो ना, तो सहन करते हो ना। कोई ज़िंदगी से चला जाता है, कोई बहुत ज़्यादा प्यारा व्यक्ति है आपका, तो सहन करते हो ना कि साथ में ही जल के राख हो जाते हैं। सहन कर लो। अगर कोई दुःख आया, तो सहन कर लो, सुख है तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन ये भी तो जाना ही है। अगर सुख बहुत ज़्यादा अच्छे दिन चल रहे हैं, तो एक ना एक दिन ये खत्म होना ही है, बट ऑब्वियस है। हाँ, भगवान के भक्त को इसीलिए दुःख नहीं लगता, इसलिए कहते हैं ना भगवान के भक्तों को कोई दुःख नहीं होता, क्यों? क्योंकि सुख आया तो भी उनको कोई मतलब नहीं है, दुःख आया कोई मतलब नहीं है। पूरी प्लेट खाने से भरी हुई है, कोई मतलब नहीं है, पानी पी के गुज़ारा किया, कोई मतलब नहीं। बस, राइट? आई होप सो कि ये श्लोका समझ में आ गया होगा सबको। यदच्छ्रालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतं विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापेन निबध्यते। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो क्वेश्चन, नो डाउट? ठीक है, तो आज एकादशी है। ये प्रैक्टिस से ही होएगा कि हमको कुछ महसूस ही प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, भगवान कहते हैं प्रैक्टिस करो, अभ्यास, अभ्यास करते रहो, हो जाएगा। लेकिन कभी भी अपने आप को ये मत सोचना इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हो तो रहा नहीं है। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, ऐसे नहीं, प्रैक्टिस करते रहो। आता है मन में। हुँ, होता है ना, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मत छोड़ना, प्रैक्टिस मत छोड़ना, हो जाएगा, डेफ़िनेटली हो जाएगा। और आज एकादशी है, जिसने फास्ट रखना है वो रख लेना, कल 7:30